तो ये जो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कायनात में लाइफ, जिंदगी मुख्तलिफ सैयारों पर, इन्हें नहीं मिलेगी। ये आसार तो मिल जाएंगे साहब खरबों साल पहले कभी यहां पर, चूंकि कुछ वो मिल रहा है, पानी के जर्रात मिल रहे हैं, तो यहां रहा होगा और ये भी तबाह हो गया और ऐसा हो गया ये फला जगह, और यहां कुछ ऐसा है कि कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं फला फला सैयारे पे, इस पे। तो ये तुम्हारी एकेडमिक बातें करते रहो, लेकिन वो जो तलाश है जिंदगी की, जहां ऐसा हो कि जहां इंसानों जैसी मखलूकात चारों तरफ खुशी से रह सके, जहां बागात हो, जहां नहरें हो, जहां खुशियों के सामान हो, वो नहीं मिलेगा। ये ढूंढते रहो इस कायनात में, चाहे जहां। वो इस सिस्टम को पार करके है, पहले सिस्टम को। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम। फिर उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह के नाम पर झूठी बातें कहे और उसकी आयत को झुटलाए। उन लोगों को जो कुछ उनके लिए लिखा हुआ है, उनके नविश्ते में जो लिखा है, वो उन्हें फिर पहुंच जाएगा, मिलेगा, यहाँ तक कि हमारे भेजे हुए पहुँचेंगे और उन्हें वफ़ात देंगे। सूरह अल-आराफ 7वीं सूरत की आयत नंबर 37 से 10 शुरू हो रहा है, 737। दो गिरोह हैं जिन्हें कहा यहाँ पर, एक वो जो अल्लाह पर इफ्तिरा करे या अल्लाह के नाम से मंसूब कर कर झूठी बातें कहे। वो बातें कहे कि ये अल्लाह ने फरमाई हैं जो अल्लाह ने नहीं फरमाई। जो चीज़ें किताबुल्लाह में हैं वो चीज़ें किताबुल्लाह में नहीं हैं, जो वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आई हैं। एक तो गिरोह वो है, बारीक सा फ़र्क है दोनों में। और कज़्ज़ब भी आयाती, या उसकी आयत को झुटलाए। ये वो हैं कि जिनकी ज़िंदगी जो अपने अमल से उसे झुटलाते हैं, गलत साबित करते हैं जो अल्लाह के कलाम में नाजिल हुआ। वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनकी उसमें बहुत सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, और लोग ये समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आई, उसको उन्होंने चला रखा है। तो ये दोनों गिरोह जो हैं, ये थोड़ा सा बारीक सा फ़र्क है, तो इसलिए दोनों को कवर कर लिया। इससे बढ़कर और कौन जालिम होगा, ये कितना बड़ा जुल्म है ये। एक तो कोई वो हो सकता है कि जो वाज़ेह तौर पे इनकार कर दे कि मैं नहीं मानता, न मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह की तरफ से कुछ आया है, न मैं इसे मानता हूँ कि ये फला फला चीज़ अल्लाह की नाजिल की हुई है। जो साफ इनकार कर दे, मुनकिर हो जाए, कुफ्र करे, उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये लोग हैं जो कहते ये हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आया और वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। या वो जो पब्लिक है और आवाम है, वो बराह रास्त अल्लाह के कलाम को नहीं जानती, और जो कुछ वो करते हैं वो अल्लाह के कलाम के ख़िलाफ़ है। वो लीडर्स हैं, वो अल्लाह के कलाम के ख़िलाफ़ है जो उनके अमाल हैं जैसे, और लोग ये समझते हैं जो कि ये अल्लाह की तरफ से है। यह है अल्लाह की आयत को झुटलाना। मैं कई मरतबा वाज़ेह कर चुका हूँ, एक तो है अल्लाह की आयत से कुफ्र करना, कुरान में दोनों चीज़ें आई हैं, और एक है अल्लाह की आयत को झुटलाना, जो अल्फाज आए हैं कज़्ज़ब बिआयाती। इनमें फ़र्क यह है कि एक न मानने वाले हैं, एक अमल से झुटलाने वाले। जैसे कुरान में आया रअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तुमने उसे देखा जो दीन को झुटलाता है, और उसे बताया कि ये वो हैं जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं लेकिन रियाकारी वाली नमाज़ें हैं। तो ये है झुटलाना। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, उनको उनका हिस्सा मिल जाएगा। लोग कहते हैं ना बहुत से कुछ अच्छे काम किए होंगे, तब इसका क्या होगा, तो वो मिलेगा उन्हें, लेकिन यहीं दुनिया में मिल जाएगा उनको। नाम मिले, शोहरत मिले, पैसा मिले, जिस नियत से भी जो कुछ किया था उन्होंने, और उनके जुल्म की सज़ा भी मिलेगी उन्हें जो उन्होंने किया। तो ये सज़ाएँ अमूमन जब मिलेंगी, जब यहाँ दुनिया में या तो इंसाफ के दिन आएंगे, या फिर यहाँ से जाने के बाद उन्हें मिलेगा जो कुछ उन्होंने कमाया, जिस नियत से कमाया। अगर
वो जो जल्दी से मफाद चाहते हैं कि यहीं पर कुछ चीज़ें मिल जाएं, तो वो उन्हें मिल जाएगा। सूरह बनी इसराइल में बताया उसे कि जो चाहता है जल्दी, उसमें से जो जितना जिसको चाहता है और जैसे जितना चाहता है उतना अल्लाह यहीं दे देता है, जैसी उसकी मशीयत हो। लेकिन फिर वहाँ उसका कोई हिस्सा नहीं है। उनको उनका हिस्सा मिलता है जो कुछ उनके लिए लिखा हुआ था, का मतलब वो भी सब कानून के मुताबिक होता है। कोई भी, चाहे वो यहाँ दुनिया के कुछ कानून हैं जिन्हें फिजिकल लॉज कहते हैं, मादी कवानीन, वो सबके लिए एक है। उसमें किसी ईमान लाने वाले और इनकार करने वाले का कोई फर्क नहीं है। जो जैसी मेहनत करेगा अपनी खेती के ऊपर, उसकी खेती वैसी चलेगी। तो ये कानून सबके लिए एक है। लेकिन फिर इन कवानीन से ऊपर उठकर एक इंसान की जो असल जिंदगी है, ये जिंदगी तो इंसान की, इसे हम कह सकते हैं एनिमल लाइफ है, हैवानी जिंदगी, जहाँ उसकी मादी ज़रूरतें हैं, जहाँ उसकी फिजिकल नीड्स हैं। लेकिन वो हिस्सा जिंदगी का जिसमें इंसान और हैवान अलग अलग होते हैं, उस हिस्से के कवानीन जो हैं वो अपना काम करेंगे और वहाँ फिर छट जाएंगे वो लोग जो सचमुच ईमान लाने वाले थे या इनकार करने वाले थे या सिर्फ ईमान का दावा करने वाले थे और झूठे थे। तो यहाँ जो कुछ उन्होंने जिस नियत से किया वो उसके कानून के मुताबिक मिल जाएगा उसे। हत्ता इज़ा जाअतहुम रसूलुना यतवफ़्फ़ौनहुम, यहाँ तक कि हमारे भेजे हुए हमारे रसूल, देखिए हुए फरिश्तों को रसूल कहा, उसकी वफ़ात का वक्त हो जाएगा और वो वफ़ात देने आ जाएंगे उसे लेने के लिए। क़ालू ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, तो वो ये सवाल करेंगे कि अब वो कहाँ हैं जिन्हें तुम पुकारते थे। अब तो आ गया तुम्हारे असल हिसाब का दिन। तो वो जिन्हें समझते थे कि ये मदद करेंगे और ये काम आएंगे जिन्हें तुम पुकारते थे, अब वो कहाँ हैं। क़ालू वल्लू अन्ना व शहीदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, तो वो कहेंगे कि वो तो सब खो गए, कहीं उनका कहीं पता नहीं, अब गायब हो गए, और ख़ुद अपने ऊपर गवाही देंगे कि हमने कुफ्र किया था और हम गलत रास्ते के ऊपर थे। हम यानी वो लोग जो झुटला रहे थे वो खुद अपने फिर काफिर होने का इकरार करेंगे, अन्नहुम कानू काफिरीन, हम झुटलाते थे या हम इनकार करते थे या हमने नाशुक्री की ज़िंदगी गुजारी। उस दिन वो खुद अपने ऊपर गवाही देंगे। अब इससे आगे फिर कोई चारा नहीं होगा कि वहाँ किसी फ्रॉड की अब गुंजाइश नहीं होगी। ये हिस्सा तो निकल गया ना आज़ादी वाला, जिसमें इंसान को डिस्क्रिशन दिया था और इख्तियार दिया था, वो ख़त्म हो चुका। तो फिर वो खुद इकरारी होंगे और इकरार करेंगे और अपने ऊपर गवाही देंगे। क़ालत खुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्न वल इंसि फ़िन्नार, तो फिर उनसे कहा जाएगा कि अब तुम उन गिरोहों में जाओ, शामिल हो जाओ कि तुमसे पहले वो जो गुजरे इंसान भी हैं, उनमें वो भी हैं जो नज़र नहीं आते, कुछ इनविजिबल बीइंग्स, तुमसे पहले जो गुजरे जो इसी तरह इनकार करते थे, अब तुम जाओ उनके साथ, अब तो शामिल हो जाओ, जो उनका हश्र वो तुम्हारा भी हश्र, वो आग में जाने वाले हैं। कुल्लमा दखलत उम्मतुल लानत उख्तहा, तो अब गिरोह दर गिरोह आ रहे होंगे और आग में दाखिल होने वाले, और वो कोई आगे कोई पीछे। तो उसे कहा है कि वो गिरोह जो आपस में बहने हैं, ये मुहावरा है, जैसे कहते हैं कि ये कंपनी है, ये उसकी ये सिस्टर कंसर्न है, ये इंग्लिश में बोला जाता है। सिस्टर कंसर्न यानी उसी से मुताल्लिक है, उस जैसी ही है, उससे मिलती जुलती है या उससे इसकी रिलेशनशिप है। तो वो जो उन्हीं जैसे किरदार और अमाल वाले जो गिरोह थे, उन पर लानत भेजते हुए दाखिल होंगे। पहले तो बड़े उनके साथ में एग्रीमेंट्स थे, एक दूसरे से मफादात वाबस्ता थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे और तायीद करते थे। अब जब वो शामिल होंगे उन गिरोहों में, तो उन पर लानत करते हुए शामिल होंगे। हत्ता इज़्ज़त दारकू फ़ीहा जमीआ,
यहाँ तक कि सब उसमें इकट्ठे हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे, आपस में सब एक दूसरे में मिल जाएंगे। क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाए अज़ल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार। तो फिर उसके बाद में जो बाद में दाखिल हो रहे होंगे, वो जो पहले पहुंच चुके होंगे, उन्हें देखकर कहेंगे कि हमारे रब ये थे जिन्होंने भटकाया था हमें। ये वो लोग थे, जब पहचान लेंगे कि ये हमारे पहले तो यहाँ उनके साथ में बड़े अच्छे मफादात वाबस्ता थे, उनके एक दूसरे को सपोर्ट करने की रिलेशनशिप थी। अब एक्यूज करते हुए, इल्ज़ाम लगाते हुए दाखिल होंगे, पहचान कर उन्हें, इन्होंने भटकाया था हमें, ये लोग थे हमारे रब। तो फ़ातिम अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार, इनको आग का दुगुना अजाब दीजिएगा, इन्होंने हमें गलत रास्ते पे डाला था, इनके लिए दोगुनी सज़ा होनी चाहिए। क़ाला लिकुल्लि ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तालमून, तो उनसे कहा जाएगा कि सभी के लिए आज दुगना है अजाब, तुम्हें इसका इल्म नहीं है। दोगुना अजाब का जहाँ जहाँ भी तज़किरा आया, वहाँ उन लोगों के लिए आया कि जिन्होंने खुद कोई जुर्म किया, उसकी सज़ा होगी, और उनकी वजह से दूसरे भी मुजरिम बने, या समाज पर उसका असर पड़ा और दूसरे उसकी वजह से तकलीफ में पड़े। ऐसे दूसरे और जराइम के लिए भी यहाँ दो गुने अजाब की बात हो रही, दुगने या कई गुने। ये जो थे, ये इनसे दूसरे और भटके, चाहे ये भटकाने वालों के सरगने थे या नहीं थे। सरगनों के पीछे तो ये चले थे, तो लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, गड़बड़ करते थे, इनकी अपनी भी नीयतें थी, इनके अपने भी मफादात वाबस्ता थे, लेकिन इनके घर वाले दूसरे जो उसी रास्ते पर निकलते चले गए, उनकी वजह से ये उनके जिम्मेदार थे। तो कहा जाएगा कि आज सबके लिए दोगुना है, अभी तुम्हें मालूम नहीं है। ये कुरान ने बहुत से मकामात के ऊपर, 7 सूरतें हैं, 7 मकामात हैं जहाँ पर इन दोनों के मुकालिमों का जिक्र किया है, कन्वर्सेशन, आपस में बात, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी। वो जो लीडर्स थे और सरगने थे यहाँ दुनिया में गड़बड़ करने वालों के, और वो जो फॉलोअर्स थे। अभी तो अल्फाज आ रहे हैं कि जो पहले आए, जो बाद में आए, उन सब आयात के अंदर अल्फाज हैं जो यहाँ फॉलोअर्स थे या उनके मुकाबले में कमज़ोर थे और दबे हुए थे, और कुछ वो थे जो बड़े बनते थे और दूसरों को चलाते थे, और उनके पीछे दूसरे चलते थे अपने मफादात की वजह से, या ज़बरदस्ती या मजबूर होकर। तो उन्हें कहा है मुस्तज़ीफ़ीन और मुतकब्बिरीन। वो जो लीडर नहीं थे बल्कि फॉलोअर्स थे, वो कमज़ोर थे, और वो जो बड़े बनने वाले थे वो लीडर्स थे। तो ये इस्तिलाहात आई हैं उस 7 सूरतों में, तज़किरा इनका। अब एक तो यहीं पर था तज़किरा, यहाँ पर का अगले और पिछले, जहाँ दाखिल होते ही, जहाँ भेजे जाएंगे या उस गिरोह में शामिल होते ही वो इल्ज़ाम देंगे कि ये थे जिन्होंने भटकाया था, असल में हम भटकने वाले नहीं थे। ये सूरह नंबर 7 है। फिर सूरह नंबर 14 सूरह इब्राहिम में है, सूरह नंबर 27 सूरह नमल में है। इनका दोनों में जो फिर आपस में इल्ज़ाम तराशियाँ होंगी, वहाँ तो एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन बस दुश्मनी की निगाह से देख सकेंगे, इल्ज़ाम लगा सकेंगे, सज़ा में दोनों फंसे होंगे। फिर सूरह अहज़ाब में है सूरह 33, सूरह 34 सूरह सबा में तज़किरा है, और सूरह स्वाद में है सूरह नंबर 38, सूरह मोमिन में है सूरह नंबर 40। इन लोगों का जिक्र ये 7 सूरतों के अंदर है। ये मैंने उन सबको यहाँ पर एक जगह, चूंकि ये पहली सूरत है जहाँ सूरह नंबर 7, जिसमें इनके आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और जवाब वो क्या देते हैं, ये क्या उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, आपस में क्या बहसें होती हैं, ये जो तज़किरे हैं उसमें जहाँ आए हैं उनमें ये पहली सूरत है सूरह आराफ। तो मैंने तफसील से इसलिए ले लिया यहाँ कि सबका फिर उन सारी सूरतों का यहाँ पर हवाले ले लिए मैंने। आगे वो आयात यहाँ कोट कर रहा हूँ मैं, ऐसे कि जहाँ जो डुप्लीकेशन है उसे छोड़ दिया मैंने,
अगर एक ही बात कही गई है बिल्कुल, और थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, तरतीब बदल दी है कि एक सीक्वेंस बन जाए। सूरह 38 सूरह स्वाद आयत नंबर 60, कालू बल अंतुम ला मरहबा बिकुम। पहले तो उनको सर नमस्कार, सर गुड मॉर्निंग, हुजूर, हजरत, पहले तो ये सब तरह के थे ना, सियासी लीडर भी होते थे, मजहबी भी होते थे, माई बाप भी होते थे, वो भी होते थे जो दौलत वाले थे और उनके पीछे अपने मफादात की वजह से भीड़ चलती थी। तो अब ये कहेंगे कि आज आपके लिए वो अल्फाज नहीं है, ला मरहबा बिकुम। पहले तो मरहबा मरहबा करते थे, क्या है तशरीफ लाइए और बड़ी बरकत आपकी। कहा कि आज तुम्हारे लिए कोई एहतरामी कलमे नहीं है। जैसे ऐसे कहा जाए लानत तुम पर, अंतुम कद्दमतुमूहु लना, ये जो कुछ हमारे सामने आया है तुम ही तो लाए हो हमारे लिए। फबेसल करार, तो फिर वो बहुत बुरा ठिकाना है फिर रुकने का या रहने का, जहां जाकर फंस गए, तुम्हारी वजह से हुआ हमारे साथ में। सूरह 40 सूरह मोमिन, इसमें 4 आयत हैं, जिसमें से ये आयत 47, वैज़ यतहाज्जून फिन्नार, वो बहस कर रहे होंगे आग में। फ़यक़ूलु ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, तो वो जो कमज़ोर थे या फॉलोअर्स थे वो उनसे कहेंगे, बड़े बनने वालों से ही कह रहे होंगे, इन्ना कुन्ना लकुम तबान फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन नार, हम तो हर बात में तुम्हारे पीछे चलते थे, तो अब कुछ हिस्सा तो कम कर दो हमारा यहाँ का अजाब का, अब इसे भी तुम ही सोचो। हमारे लिए तुम कहते थे कि हम हर चीज से बचा लेंगे तुम्हें, तो यहां पर तरह तरह के जराइम से तुम शील्ड कर लेते थे और हम पकड़े नहीं जाते थे। हम ज्यादती लोगों के साथ जाके करते थे तुम्हारे नाम से, और वो मजलूम जो है वो घुटकर रह जाते थे और चुप हो जाते थे। तो अब यहां भी हम परेशानी और मुसीबत में कुछ तो कम कराओ, हम तो तुम्हारे पीछे ही पीछे थे। आग जो हमारे नसीब में है उसका कुछ हिस्सा आज कम करा के दो, तो वहां भी उन्हीं से फरियाद होगी कि तुम कराओ, जिम्मेदार तुम थे ना। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू, अब वो जवाब देंगे, जवाब क्या होगा, इन्ना कुल्लुन फ़ीहा, आज तो दोनों ही हैं यहाँ पर, अब दोनों फंस चुके हम। इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, और फिर यहाँ पर अल्लाह के फैसले आ गए दोनों के लिए। अब कुछ नहीं कर सकते कि तुम्हारी किसी तरह की यहाँ कुछ मदद नहीं कर सकते। ये तो सब वहीं की बातें थी, जहाँ हमारा दबदबा और हमारी चालें और वो काम आ जाती थी, और तुम्हें ना कानून पकड़ता था ना पुलिस पकड़ती थी। इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, आज तो अपने बंदों के दरमियान फैसला कर दिया अल्लाह ने, आज ये छोटे बड़े नहीं बचे। कालू लो हदानल्लाहु लहदैनाकुम, और ये कहेंगे, अब ये सूरह नंबर 14 है, सूरह इब्राहिम की आयत, ये बार बार अलग अलग वही उसी सूरत की आयत आगे पीछे आती जाएंगी। मैंने सीक्वेंस सही रखने के लिए भाई एक ही सूरत के अंदर 4 स्टेप्स हैं, किसी और दूसरी सूरत में 5-6 स्टेप्स हैं, तो वो एक जैसे ले लिए, फिर दोबारा उसी की आएगी। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 21, और ये कहेंगे कि लो हदानल्लाहु लहदैनाकुम, यहाँ से निकलने का कोई हमें रास्ता अगर अल्लाह सुझा देता कि हम निकल जाएं, तो हम तुम्हें भी ले चलते अपने पीछे पीछे। अब तो हमारे लिए भी सारे रास्ते बंद हैं। सवाउन अलैना अजज़ना अम सबरना मा लना मिन महीस, अब यहाँ तो चीखें चिल्लाएं सब बराबर हैं दोनों, हम भी चीखें चिल्लाएं तुम भी चीखो चिल्लाओ, बचने की कोई सूरत नहीं है। ये जवाब मिलेगा उस दिन साफ साफ। मैंने बताया कई मरतबा आपको कि यहाँ दुनिया में जो क़यामतें आती हैं, क़यामत से मुताल्लिक़, फैसले के दिन से मुताल्लिक़, वो सारी चीज़ें यहाँ के लिए भी होती हैं। तो वो एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होंगे, जब वो इनकलाब कोई आ जाएगा तो फिर चुन चुन कर मारे जा रहे होंगे। ये वो भी इनकलाब आए, कोई ईमान वालों ही का नहीं। रशियन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो फिर वो पहले जो सरमायादार थे उनके खिलाफ तहरीक चलाने वाले जब खड़े हुए और निज़ाम को बदला, तो फिर लाखों लोगों को कत्ल कर दिया उन्होंने, जिसके बारे में जरा सा भी था कि ये भी उन्हीं के हैं, ये भी उन्हीं के हैं, ये भी उस मिजाज के थे। वो चाहे फॉलोअर्स थे और चाहे सरगने थे, कत्लेआम होता रहा, तो वहां सब बराबर थे। ये जब भी ऐसे मौके आते हैं कि जहां कोई एक गिरोह खड़ा हो जाता है दूसरे गिरोह की दुश्मनी के अंदर,
तो फिर उसमें वो ये नहीं देखते कि ये शिया थे, ये सुन्नी थे, तो ये तो वो थे, कहते थे, नाम आता था कि मुसलमान है, लेकिन बाकी सबसे तो बिल्कुल अलग अलग रहते थे। ये तो हमसे ज्यादा ताल्लुकात थे इनके, ये कुछ नहीं चलेगा। वो तो सब एक लाठी से फिर हाँके जाते हैं जब ऐसा होता है, तो इस तरह का मौका आता है। ये इनकलाबात में होता है, ये बड़े फैसलों के अंदर जिसमें किसी कौम को सजा मिल रही होती है। तो सवाउन अलैना का आज सब बराबर, आज हम क्या बचाएंगे तुम्हें। अब बचने की कोई सूरत ही नहीं है, चाहे चीखो चिल्लाओ और चाहे तुम न चीखो चिल्लाओ। सूरह सबा में देखिए 34 सूरा आयत 31, सयक़ूलुल लज़ीना तुज़िफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। तो वो ये कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हुई है गड़बड़, तुम्हारी ही वजह से हुई है, जो फॉलोअर्स कहेंगे, मुस्तज़फ़ीन कहेंगे। हम ईमान लाने वाले होते, तुम नहीं होते, तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर होते, हम सही निज़ाम के पाबंद होते, तुम्हारी वजह से इस जगह पहुंचे। तुम अगर होते ही नहीं तो फिर हम उनके पीछे नहीं चलते तुम लोगों के, और इस अंजाम को हम नहीं पहुंचते, तो हम तो पक्के ईमान वाले होते। कानून जजा और सजा, इसे हम मानने वाले होते। अब कानून हमारा वहां कुछ नहीं बिगाड़ रहा था तुम्हारी वजह से, तो फिर हम इसे जो दिल चाहता था करते थे, मत जानते थे कि तुम्हारी वजह से कानून हमारा हमें छुएगा नहीं। हम उस कानून को फिर मानने वाले होते। यही आखिरत में होगा कि हम ईमान वाले होते पक्के, अगर तुम लोग नहीं होते तो। फिर ये झूठी बातें फैलाने वाले नहीं होते, अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले नहीं होते। तुमने किया था, तुम्हारे पीछे हम चला रहे थे इसे, ये इल्जाम देंगे। तो देखिए उनका जवाब क्या होगा। क़ाल लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बअद इज़ जाअकुम बल कुंतुम मुजरिमीन। उनका तुम खुद थे मुजरिम। वो जो बड़े हैं वो जो जवाब देंगे उन कमजोरों को, अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा, हमने तुम्हें हाथ पकड़कर रोक दिया था क्या सही रास्ते से। बअद इज़ जाअकुम, जब तुम्हारे पास रास्ता आ गया था, रहनुमाई तो तुम्हारे पास भी आई थी ना, सबके लिए आम थी, तो हमने पकड़ा था तुम्हारा हाथ, जब कोई जबरदस्ती की थी तुम्हारे। तुम खुद मुजरिम ज़हनियत के थे, तुम खुद इसमें ये था कि ये बहती गंगा में हाथ धो ले, हम भी इनके साथ रहकर ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर हम जगह जगह ज्यादतियां कर ले। तो हमने तुम्हें हाथ पकड़कर नहीं रोका था, हमारे ग्रुप में तुम खुद शामिल हुए थे अपनी चॉइस से, जबरदस्ती तुम्हें पकड़ लाए थे क्या। अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बअद इज़ जाअकुम, रहनुमाई हमारे पास भी आई थी, तुम्हारे पास भी आई थी, तुम हमारे साथ मिल गए थे, तुमने वोट दिए थे हमें, तुम फिर और करीबी उनके अंदर शामिल, दिन रात हमारे लिए तुमने एक किए थे, तुम्हारे अपने के इंटरेस्ट थे, मफादात थे, तुम खुद मुजरिम थे, बल कुंतुम मुजरिमीन। हमें इल्जाम देते हो तुम्हारी ज़हनियत खुद जुर्म वाली थी, मुजरिम थी। वहां पर ये अंदाज होगा फिर इनका। वक़ाल लज़ीना इस्तुज़िफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू बल मकरुल लैली वन नहार इज़ तअमुरूनना अन नकफुरा बिल्लाहि व नजअल लहू अंदादा। तो ये कहेंगे कि तुम उनसे बड़ों से, जो यहाँ बड़े बनते थे, तुम मक्कार थे बहुत असल में। बल मकरुल लैली वन, दिन रात तुम्हारे जो है फरेब थे, उन फरेबों में तुमने लपेटा हमें। तो ये जब तुम हमें कुछ करने को कहते थे, उसके अंदर चालें होती थी जो हम नहीं समझ पाते थे। बल मकरुल लैली वन नहार, दिन रात तुम्हारा यही था। जब तुम हमें इस्तअमुरूनना, जब तुम हमें कोई ऑर्डर देते थे, हमसे कुछ करवाते थे, इसमें हर जगह तुम्हारी वो गहरी चालें होती थी जिसके फरेब में, जाल में हम फंस जाते थे। अन नकफुरा बिल्लाह, तो हम नाशुक्री अल्लाह के भी करते थे, उन चीज़ों को भी जो सही थी नहीं मानते थे फिर, और वनजअल लहू अंदादा, उसके शरीक ठहरा लेते थे, उसके कानून के साथ में दूसरी चीज़ों को भी सही मान लेते थे कि नहीं यही अल्लाह की तरफ से आई है। तो तुम्हारे फरेब थे ये जिसके अंदर जाल में हम फंसे। खाली इतना नहीं कि वो हम अपनी चॉइस से तुम्हारे साथ आ गए। कालू इन्नकुम कुंतुम तातूनना अनिल यमीन, तुम हमारे राइट हैंड से आते थे। ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कुरान की टर्मिनोलॉजी और इस्तिलाह है, जगह जगह आई। सीधे हाथ वाले अच्छे लोगों को अमालनामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, बुरे लोगों को लेफ्ट हैंड बाएं हाथ में दिया जाएगा। असहाबुल यमीन दाएं हाथ वाले अच्छे लोग, असहाबुल शिमाल बाएं हाथ वाले बुरे लोग जो जहन्नम में जाएंगे। ये इस्तिलाह है दाएं बाएं जो इस्तेमाल होती है एक टर्मिनोलॉजी कुरान में।
कालू इन्नकुम कुंतुम तातूना अनिल यमीन, तुम तो हमारे राइट हैंड से आते थे, सब अच्छा, सब बिल्कुल सही सही और अच्छा बनाकर लेकर आते थे हमारे पास कि भाई यही सही है और यही ठीक निज़ाम है, यही सही कानून है, यही अल्लाह की तरफ से आया है। तो ये तुम हक के नाम से आते थे हमारे पास और मकर करते थे और हम फंस जाते थे उस जाल के अंदर। तो उनका जवाब होगा कि ना, कालू बल लम तकूनु मुमिनीन, उनका ऐसी बात नहीं है, ये जर्म तुम्हारे अपने अंदर थे, ईमान लाने वाले तुम थे ही नहीं, तुम उनमें से नहीं थे कि तुम, लेकिन तुम खुद अपने इंटरेस्ट देख रहे थे, तुम्हें नजर आया कि इसी में फायदा है, तो तुम इसमें हमारे साथ हुए थे। तुम कभी भी ईमान लाने वाले थे ही नहीं। ये तो जो तुम आज हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हो और कहेंगे कि ये सूरह 37 की चल रही है आयत, वमा काना लना अलैकुम मिन सुल्तान, हमारी जबरदस्ती कुछ भी नहीं थी तुम्हारे ऊपर, बल्कि तुम खुद बल कुंतुम कौमुन तागीन, तुम खुद ऐसे वो लोग थे कि जो हदें तोड़ते हैं, निकलते हैं, सरकशी करते हैं। तो हमारे नाम पे बर्बादियां तुम करते फिरते थे, तुम खुद चाहते थे ये तुम्हारी अपने दिल की तमन्ना थी जिसके लिए साथ में लगे थे। हमारा तुम्हारे ऊपर कोई वो जोर नहीं था, वो फोर्स नहीं था कि तुम्हें हमारे साथ आना है। हमें बड़ा बनाया किसने था? हजरत हजरत तो तुम ही कहते थे। तुमने हजरत कहना छोड़ दिया होता तो हम तो कुछ भी नहीं थे। तुमने नेताजी कहना छोड़ दिया होता तो हम कुछ भी नहीं थे। तो ये तो हमारा कोई प्रेशर तो जोर नहीं था तुम्हारे पास, तुम्हारी अपनी ज़हनियत थी जिसकी वजह से तुम हमारे साथ में थे। ये एक्यूजिशन एक दूसरे के ऊपर होंगे, ये अलग अलग सूरतों से आ रहे हैं ये टुकड़े, ये आयात, ये के मैंने हिस्से जो है लिए एक सीक्वेंस बनाने के लिए। फहक्का अलैना कौलु रब्बिना, तो अब हमारे ऊपर हमारे रब का जो पहले फरमाया था अब तो हो गया फाइनल। इन्ना लज़ाइक़ून, अब दोनों जो हैं वो इसी को अब चखेंगे, ये जो कुछ भी है सज़ा का मज़ा। देखिए सूरह 33 ये सूरह अहज़ाब की है। वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला, अब फरियाद होगी उनसे, अल्लाह से, ए हमारे रब, वहाँ से फरियाद करेंगे। अभी तो ये आपस में झगड़े हो रहे थे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ, वो इनको उल्टा कसूरवार कहते थे। कहेंगे हमारे रब, हमने अपने सरदारों और बड़ों के पीछे चल रहे थे, हम तो ये बड़े थे, ये हमें चलाते थे। फ़अज़ल्लूना सबीला, रास्ते से, सबील से इन्होंने भटकाया हमें। पहले तो उनसे कह रहे थे तुम हो जिन्होंने भटकाया था, फिर जब वो इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे तो फिर फरियाद होगी कि हमारे रब, हमने अपने सरदारों को, ये हमारे लीडर्स थे, ये हमारे बड़े थे। हर बात में हो जाता ना कि वो हम नहीं था, वो हम अपने ज़रा बड़ों से कहेंगे, हमारे बड़े क्या कहते हैं, ज़रा ये बताओ पहले। तुम ये कुरान हदीस दिखा रहे हो, वो हमारे बड़े तो ये कहते चले आए, इसकी क्या बात कर रहे हो? तो वो कहेंगे ये हमारे सरदार, हम इनके पीछे चलते थे, ये हैं, ये असल में इनके पीछे चल रहे थे हम, ये तो हम तो इनको समझते थे कि ये बिल्कुल सच्चे हैं, बिल्कुल सही हैं, सही रास्ते के ऊपर है। ये आखिरत की बात है, यहाँ दुनिया के इनकलाबात में उनसे जो इनको पकड़ने आएंगे तो कहेंगे हमारा कसूर नहीं था, ये थे, ये चला रहे थे, हम तो गलत समझे थे, हम जानते ही नहीं थे कि सही निज़ाम ये, वो इन्होंने हमें इसके अंदर शामिल कर दिया था, इनकी वजह से हो गए थे। कालू रब्बना मन कद्दम लना हाज़ा फज़ीदु अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार, और ए हमारे रब, ये कहेंगे कि इस अंजाम को जो हमारे सामने ले आए, ये हमारे आगे ये अंजाम ले आए, इनको दुगना अजाब दीजिए। ये दुगने वाली बात ओरिजिनल सूरह आराफ की आयत जिसकी तशरीह चल रही है, जिसके साथ में मैं ये हवाले दे रहा हूँ, तो वहाँ भी दुगने की बात थी। ये दूसरी सूरतों में, सूरह स्वाद है ये, सूरह नंबर 38 है, हमारे रब इन्हें दुगना अजाब दीजिएगा आग का। अब अपने अजाब को तो नहीं बचा सकते ये कि इन्हीं को डबल दे दीजिए। तो टेंडेंसी फिर ये होती है कि हम जब अपना नुकसान नहीं बचा सकते तो ये समझते हैं जिनकी वजह से हुआ इसको और ज्यादा हो जाए, वो जलन है दिल के अंदर है, अपना कम नहीं हो सकता। सूरह 33 आयत 68, रब्बना आतिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा, हमारे रब इन्हें दुगना अजाब दे और इन पर लानत भी बहुत करें। लानत कहते हैं, ये लानत साहब, अल्लाह लानत करे, सुनने में बड़ा बुरा लगता है इस हमारी आपकी लैंग्वेज के अंदर।
अल्लाह इन पर लानत करे। लानत का मतलब होता है बरकत से दूरी, लानत का मतलब होता है रहमत से दूरी। तो ये अपनी जबान में तो आप समझते हैं, या ये बोल के जैसे कोई गाली दे दी, थोड़ी बहुत रियायत मत करिएगा, अपनी रहमत को इन पे से बिल्कुल ही उठा लीजिएगा। तो इन पर बहुत बड़ी वलअनहुम लानन कबीरा, इन पर ऐसी लानत हो, लानन कबीरा, कि बिल्कुल ही किसी तरह की कोई रमक रहमत की इनको नहीं पहुंच जाए, इनके साथ तो ऐसा सलूक कीजिएगा। फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाब मुश्तरिकून, लेकिन उस दिन फिर ये होगा कि अजाब में वो मुश्तरक होंगे, एक ही होगा, कॉमन होगा, और वहां चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। ये सब मुजरिम थे, वो भी मुजरिम थे जो अपने आप को अवाम कह रहे हैं। हिदायत नहीं आई थी, सोचा नहीं था, गौर नहीं किया था, तुमने ऐसी समझ लिया था कि जो दिल चाहे करते फिरो और तुम्हें आकर दूसरे बचा लेंगे, कहीं पीर साहब बचा लेंगे, कोई तुम्हें कोई रसूल बचा लेंगे, नबी बचा लेंगे, तुम खाली उसके ऊपर जो कि साहब हम तो उनकी बड़ी सना करते हैं, इस बात के हमने ये समझा हुआ था। तो ये भी सारे जाएंगे, ये बेकसूर नहीं ठहराए जाएंगे। ये तो कुरान ने कहा कि वला युज़लमून फतीला, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। हिदायत आई थी ना, वो तो घर में रखे हुए थे, वो तो लाउड स्पीकरों पे चलाते थे, तुम पब्लिक के अंदर जाती थी। कभी सोचा अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम्हें वो आसान रास्ते तुमने समझे हुए थे, मिल गए, फिर जो दिल चाहे करते रहो। ऐसी उन लोगों का है कि जहां तुमने ये इन कानून तुम्हें नहीं मालूम थे कि तुम ये कानून ब्रेक कर रहे हो, जब तुम गड़बड़ करते थे लोगों के साथ में अपने लीडर के पुष्टपनाही की वजह से, उनकी बैकिंग की वजह से, तो तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम कानून तोड़ रहे हो, लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हो। तो फिर सब ये मुश्तरक होंगे, सब आपस में, सबके लिए वो अजाब होगा। फिर वहां भी ये छोटे बड़े यहाँ थे, वहां छोटे बड़े नहीं होंगे। ये जो यहाँ दुनिया में पीछे चल रहे थे, ये पीछे वाले भी वहां पर वैसे ही सजा के अंदर होंगे। फ़इन्नहुम यौमइज़िन, फिर उस दिन ऐसा होगा कि वो सब फिल अज़ाब मुश्तरिकून, अजाब में सब एक जैसे होंगे, आपस में वहां मुश्तरक होंगे। ये सूरह 37 थी, ये सूरह 40 की आयत देखें, सूरह मोमिन पहले भी आई है, लेकिन ये सीक्वेंस के लिए मैंने अलग अलग कर दी है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के लिए। वक़ालल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम उदऊ रब्बकुम युख़फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब। अब फंस गए, सब फरियादें खत्म हो गई, एक दूसरे के ऊपर लानतें, एक्यूजेशंस, इल्जामात, वो भी खत्म हो गए। फरियाद खुदा से भी कर चुके, अपने जो उनको पकड़ने मारने वाले थे उनके आगे भी हाथ जोड़ चुके। अब वो कहेंगे उनसे, जहन्नम के दारोगा से, ये जहन्नम के दारोगा वहां होंगे, और यानी इंचार्ज, और ये जहन्नम के दारोगा यहां भी होते, जो सजाएं देने वाले हेड हैं। तो वो उनसे कहेंगे कि तुम अपने रब से कह के, अपने जो तुम्हारे सुपर बॉस है उनसे कह दो जरा, वहां पे कहेंगे कि जो आपके रब है जहन्नम के दारोगा, जरा उनसे कह के किसी दिन तो जरा सा हल्का करवा दीजिए अजाब। युख़फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, आजा एक ही दिन के लिए करा दे यौमम मिनल अज़ाब, जहां हमेशा के लिए चीखना, चिल्लाना, दांत पीसना है, वहां सिर्फ ये एक दिन की तकलीफ और एक दिन की राहत भी उनको लगता है कि इतनी ही मिल जाए। वो इस एटर्निटी में एक दिन कितना होता है, फिर वही दोबारा है। अगर सचमुच मिल भी जाता, वो एक दिन की कोई अगर रिलीफ मिल जाता, लेकिन बेपनाह तकलीफ नहीं होता कि जरा देर कोई कम हो जाए। तो वो उनसे कहेंगे, अब ये नहीं कह रहे उनसे कि अब हमें बचवा दो, ये तो सब कुछ हो चुका, मालूम है बचने का रास्ता नहीं है। तो उनसे कहेंगे कि, और तुम वो नहीं कर सकते, उन्हें मालूम है, कहेंगे तो ऊपर पहुंचा दो बात, एक दिन की थोड़ी सी कुछ तो कमी कराओ, कुछ एक आध दिन के लिए। युख़फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, वो जवाब देंगे, क़ालू अवलम तकु तातीकुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, पहले तुम्हारे पास कानून नहीं आ गया था? ऐसे ही नहीं कहीं से उतर आया था, लोग वो लेकर आए थे जो नुमाइंदे थे। तुम्हारे रसूल क्या तुम्हारे पास बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह सबूत लेकर नहीं आ गए थे? तुम्हारी पर हुज्जत पूरी हो चुकी थी। कालू बला, कहेंगे हाँ ये तो हुआ था।
कालू फदऊ, कहेंगे अच्छा अब तुम खुद ही पहुंचाने की कोशिश करो उस तक, रब को खुद ही पुकारो, भी हमारी नहीं चलेगी कोई सिफारिश। तुमने जो कुछ किया था उसका अंजाम है इस वक्त सामने तुम्हारे, अब खुद ही पुकारते रहो। लेकिन होगा ये कि वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल, फिर उस दिन जो ये नाशुक्रे हैं इनका पुकारना सब इधर उधर कहीं खो जाएगा, वहां नहीं पहुंचेगी फरियाद, वहां किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं। सूरह इब्राहिम की फिर आयत आई, आयत 22, वकाल शैतान, अब शैतान फिर उसके बाद ये हो गया ना सब फाइनल। अब वो शैतान जिसने जो पहले दिन से जानता था कि उसकी सजा क्या है, उसने बजाय माफी मांगने के उसने कहा था कि बस मुझे तो छूट दे दीजिए उस दिन की, यौम मालूम तक की, वो दिन जो मालूम है उस दिन तक की मुझे इजाजत दे दी है जिसकी वजह से मुझे, और बल्कि ये कहा था आपने मुझे ये डॉज दे दिया और जिसकी वजह से हुआ ये मेरे साथ में, मैं दिखा दूंगा ये इस काबिल नहीं है कि आप मुझे इसके आगे झुकाते। कहा था अच्छा जाओ तुम्हें मोहलत, तो उसे तो अंजाम शुरू से मालूम था। वकाल शैतान लम्मा कुज़ियल अम्र, अब शैतान कहेगा कि हो गया फैसला, अब सब कुछ हो चुका, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, तुम्हें नहीं मालूम था ये अल्लाह ने जो वादा किया, जो अल्लाह का वादा होता है वो सच्चा होता है, अल्लाह का वादा सच्चा था। मेरे दिखाए हुए जितने सब बात थे, जैसे कि हमने मैंने ये वादा किया है, ये वो ठीक थे क्या? इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, अल्लाह का वादा तो हक था, तुमने ये नहीं समझा था। वह वादतुकुम फाखलफ्तुकुम, मैंने भी तुमसे वादे किए थे, बड़े फायदे में रहोगे, ये कर लो, और मुझे तो पीछे हट नहीं था, मैंने दिया तुम्हें डॉज में, मैंने कोई तो सच्चा वादा नहीं किया था, दिखाया था ऐसे तुम फायदे में रहोगे, ये करोगे, नफे में रहोगे, तो फिर मैंने भी किए थे असल, लेकिन तुमने अल्लाह के वादे पर नहीं किया एतमाद। फाखलफ्तुकुम, मैं पीछे हट गया, मैंने वादा खिलाफी की। ये उस दिन वादे साफ साफ ये बात कहते हैं, वमा कान अली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, ये भी वही कहेगा जो इन लोगों ने कहा था। वो जो बड़े बनते थे सरदार, जो हेड्स थे, उन्होंने जो जवाब दिया था, भी कहेगा कि मेरा कोई जोर था तुम्हारे ऊपर, बस इतना हुआ कि मैंने तुम्हें सब बात दिखाई या बुलाया और तुमसे कहा इस रास्ते पर आ जाओ, तुमने रिस्पॉन्ड किया, फस्तजबतुम ली, मेरी आवाज पर लब्बैक कहा, तुमने अपने मालिक की आवाज को छोड़ दिया, उसके पुकारने को मेरी आवाज पे तुमने लब्बैक कहा। तो मैंने तो कुल इतना किया था, तुम्हें बुलाया था, तुम्हारा हाथ पकड़ा था, मैंने तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती की थी, बस इतना किया था तुम्हारे साथ। फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, आज मुझे कोई दोष मत देना, मलामत मत करना, तुम अपने आप को दोष दो, अपने आप को इल्जाम दो, अपने ऊपर लानत भेजो, अपने आप को मलामत करो। मा अना बिमुसरिखिकुम वमा अंतुम बिमुसरिखी, ना तो मुझ तक तुम्हारी फरियाद कोई पहुंचेगी, तुम्हारा कोई चीखना चिल्लाना, और मैं खुद जो हूं यहां पर, इसको तो पहले दिन से अंजाम मालूम था। अचानक में चीखना चिल्लाना, तो फरियाद शिकायतें शिकवे तो तब होते हैं जब समझ रहे हो कि हम जाएंगे बड़ी अच्छी जगह, और पहुंचे वहां पर कहेगा कि ना तो मेरे पास तुम्हारी फरियाद कोई काम देगी, और मेरी खुद की फरियाद कहीं काम नहीं दे सकती, खुद मेरे लिए काम नहीं आएगी। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तुमूनी मिन क़ब्ल, आज मैं उसका नाशुक्रा हूं, उसकी कदरदानी आज नहीं करता जो मुझे तुम शरीक करते थे, शिर्क मेरे नाम पर करते थे, मुझे जो शरीक तुम करते थे। तो अब ऐसा है ना कि जैसे किसी के हजरत के पांव पड़े तो उनके हाथ जोड़े कुछ, और उन्होंने कुछ उसके कुछ टुकड़े उकड़े डाल दिए, कुछ पार्ट कर दिया कि अच्छा जाओ तुम ऐसा कर लो, तो ये होती है कदरदानी। अच्छा हमारी खुशामद कर रहे हो तो जाओ, ऐसे कर दिया। उन्होंने कहा कि आज जैसे तुम मुझे पहले शरीक बनाते थे, आज मैं उसे ठुकराता हूं, आज मैं उसे खत्म, आज उसकी कोई कदरदानी मैं नहीं करता। मैं तो खुद पहले दिन से था, तुम्हें गलत रास्ते पे ले गया था। इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, और फिर ये बेशक वो लोग जो अपने मकाम से हट जाएं, जो उनका स्टेटस है जालिम, वो जो अपने स्टेटस से हट जाएं, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए तो दर्दनाक अज़ाब है ही। वक़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार, अब उसके बाद ये भी खत्म, वो पुकारना हो गया। जहन्नम के दरोगा से भी तरह तरह की फरियादें कर ली, उनसे कहा था कि कुछ तो हमारा आज कम करा दो, कुछ हिस्सा, बड़ी तुम पावरफुल थे। अब फरियाद अल्लाह को भी पुकार लिया, अब सब खत्म हो गया। अब वो ये हो गया कि हमें तो यहीं फंसना है, यहीं जलना है, यहीं
अब हमेशा के लिए जिंदगी हमारी। अब इधर उधर देखकर कहेंगे ये थी जिनसे बहसें हो रही थी, वो जिन्हें हम यहाँ दुनिया में दलील समझते थे, कहते थे तुम गलत रास्ते में, वो कहीं नहीं दिख रहे यहाँ पर, उन्हें भी तो होना चाहिए था। कहेंगे हमें क्या, वकालू मालाना, ये हुआ क्या है हमें, ला नरा रिजालन, वो लोग नजर नहीं आ रहे, कुन्ना नौद्दू मिनल अशरार, जिन्हें दुनिया में हम कहते थे ये हैं शर्री, ये शर वाले हैं, ये वो भी कहीं पर यहाँ है ही नहीं, हो उनको भी यहाँ होना चाहिए था, जिन्हें हम कहते थे कि तुम तो जहन्नमी हो, तुम काफिर हो। अत्तखज़नाहुम सिखरिया अम ज़ागत अन्हुमुल अबसार, तो क्या ऐसा था कि हम गलत उनका मजाक उड़ाते थे, वही सही रास्ते पे थे क्या? जब यहाँ नहीं है तो क्या ऐसा था कहीं नजर नहीं आते, या हमारी निगाहों को नजर नहीं आ रहे, कुछ हमसे चुकोरी कहीं होंगे? इन्ना ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार, फरमाया कि ये आग में जो लोग बढ़ेंगे ये कोई अफसाना नहीं है, ये सचमुच यही सीन होंगे वहाँ, यह हक़ है। जन्नत में एक दूसरे को वो भी होंगे कि जो एक से ज्यादा ऊंचे मकामात के ऊपर होंगे दूसरों के मुकाबले में, उनकी आपस में मुलाकातें होंगी, एक दूसरे को विजिट करेंगे वहां, लेकिन ये नहीं होगा कि उनसे हसद रखते हो, जलते हो जो दूसरे, ये रश करेंगे काश हमने कुछ और कर लिया होता दुनिया में तो हमारा दर्जा और ज्यादा ऊंचा होता। लेकिन उनके साथ में कोई दिल में बुरे ख्यालात नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे के लिए कोई इल फीलिंग नहीं होगी, बल्कि अच्छे जज्बात होंगे सबके एक दूसरे के लिए। और यहां पर आपस में मुखासमा होगा एक दूसरे के लिए, तो ये झगड़ना और ये झगड़े उनका कि ये बिल्कुल वहां पर यही होगा, ये यही सीन्स होंगे, ये बिल्कुल हक है, ये होगा, ये यही नजर आ रहा होगा जब जहन्नम में पहुंचेंगे तो, कि वो अपने भी दांत पीसते होंगे और दूसरों को भी से भी झगड़ते होंगे, इल्जाम देते होंगे। तो फरमाया ये आग वालों का आपस में झगड़ना बिल्कुल हक है, ये कोई अफसाना नहीं सुनाया जा रहा था। अब मैं ये तो दरमियान के मैंने आपको रेफरेंसेस दिए थे, कुछ वो आयत छोड़ दी थी जिनमें एक ही बिल्कुल बात कही गई है, और सीक्वेंस में तरतीब के अंदर जो जहां पर आनी थी उसे ले आया था इन 7 सूरतों की। फिर हम उसी पर आते हैं वापस अपने दर्स की आयत के ऊपर। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा, जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया और उसके लिए बड़े बन गए, उसकी तरफ से इस्तकबार किया, अहंकार किया। बड़ा तो कानून होता है जो जिसको सबको फॉलो करना है, ये कानून से ऊपर बने हुए थे, चाहे वो यहाँ का कानून हो और चाहे वो अल्लाह की तरफ से आया हुआ कानून। ये कानून से अपने आप को ऊपर बाला ले पहुंच गए थे, उनके उस कानून की तरफ से इस्तकबार किया था, बड़े बने हुए थे। और यह हमारी आयत को जिन्होंने झुटलाया था, ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे उनके लिए नहीं खुलेंगे। अब देखिए इसके अंदर एक इशारा है बहुत लतीफ सा जो मुझे महसूस होता है, आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे उनके लिए, समावात नहीं कहा, आसमानों। 7 सिस्टम है, उसमें से पहला सिस्टम जो है वो उसे हर जगह जहां समा कहा है उसे पहला सिस्टम, इसको क्रॉस करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सर्वा समावात 7 कहे, ये 7 समा या 7 बुलंदियां या 7, जिसे यहाँ की जबान में हम आकाश या आसमान कह देते हैं। ये जो जिसे यूनिवर्स कहते हैं यहाँ वाले, वो इसी ये पहले वाले के जिसकी अभी लिमिट इनको नहीं मिली। अब लिमिट तो नहीं मिली, कह रहे बढ़ता चला जा रहा है आगे, लेकिन रास्ते मिल गए दूसरी जगह, दूसरे सिस्टम में दाखिल होने के, कम से कम थ्योरेटिकली मिल गए, प्रैक्टिकली नहीं। तो उनका नाम रखा है वर्म होल्स। सूरह हिज्र में सूरह नंबर 15 में उसका तस्करा कि वलो फतहना बाबुम मिनस समा, हम अगर बाब खोल दें, रास्ता खोल दें, दरवाजा खोल दें आसमान में, एक एंट्री पॉइंट दे दे तुम्हें, है एंट्री पॉइंट, फज़ल्लू फी या रुजून, ये तो गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे उसके अंदर, और उरूज हो जाएगा, मेराज हो जाएगी। फी या रुजून, चढ़ते चले, यानी वहां वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ये साइंटिस्ट कहते हैं कि ये है कि दूसरे सिस्टम में पहुंच जाएंगे, दूसरी कायनात में पहुंच जाएंगे विद इन नो टाइम। टाइम जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। जैसी उस पर पहुंचे तो वो पता नहीं लाखों करोड़ों अरबों कितने नूरी साल के फासले हैं, वो फासले जो हैं उस पॉइंट पे पहुंचते अगला कदम आगे, दूसरी एंट्री मिल गई दूसरी। ये फरिश्तों की नॉर्मल रफ्तार लाइट की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी इसलिए नूर से बने,
लाइट की वेलोसिटी हमें मालूम 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड, माइल्स में 1,86,000 मील एक सेकंड में। तो ये तो नॉर्मल है। पूरे जमीन का घेरा 25,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 25,000 मील। तो जमीन के किसी हिस्से से भी सेकंड का 1/10वां, 20वां, 50वां, 100वां भी नहीं, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड की रफ्तार। तो हर जगह खट से फिर फजाओं के फासले भी में भी जरा सा वक्त लगता है, जो लाखों किलोमीटर के हैं, वो भी कुछ सेकंड लग जाते। अगर ऐसे ही बढ़ते चले जाएं जैसे इनकी कायनात को तलाश कर रहे हैं तो फिर वो भी कभी पहुंचेंगे ही नहीं कहीं। वो उन पॉइंट्स तक जाना होता है उन्हें जहां एंट्री है, और फिर अगले सिस्टम में कोई वक्त ही नहीं लगा। ऐसे वहां से अगली और एंट्रीज होंगी, जहां जहां उनको आगे बढ़ना हो, छठे आसमान तक, जहां जहां पे उनकी जरूरत हो या भेजा जाना हो किसी को। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई कि पहले तो बर्फ की रफ्तार से गए, जिसे वो राख कह दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, उसकी भी, इलेक्ट्रिसिटी की भी रफ्तार यही है जो बिजली की है, कि विद इन नो टाइम बैतुल मक़दस से अब वहां से उरूज हुआ है। मेराज उसके आगे से हुई। इस सफर को इसरा कहते हैं। ये दो अलग अलग हैं टुकड़े इसके। तो वहां से उरूज और मेराज जो है वो इन पॉइंट से हुआ है कि पहुंच गए, विद इन नो टाइम पहुंच गए, और ऐसी उनकी वापसी। लेकिन और तो उसके अंदर एक और बारीक पॉइंट है जो मुझे महसूस होता है। उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे, यानी वो उन जगहों पर नहीं पहुंच सकेंगे कि आगे जा सकें। ये वो लोग हैं जो झुटलाने वाले हैं, जो जहन्नमी हैं। तो जहन्नम इधर इसी सिस्टम के अंदर है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जन्नत इसके आगे हैं, इसलिए कि उनके लिए खुलेंगे दरवाजे। तो ये जो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कायनात में लाइफ, जिंदगी मुख्तलिफ सैयारों पर, इन्हें नहीं मिलेगी। ये आसार तो मिल जाएंगे साहब खरबों साल पहले कभी यहां पर, चूंकि कुछ वो मिल रहा है, पानी के जर्रात मिल रहे हैं, तो यहां रहा होगा और ये भी तबाह हो गया और ऐसा हो गया, ये फला जगह, और यहां कुछ ऐसा है कि कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं फला फला सैयारे पे, इस पे। तो ये तुम्हारी एकेडमिक बातें करते रहो, लेकिन वो जो तलाश है जिंदगी की, जहां ऐसा हो कि जहां इंसानों जैसी मखलूकात चारों तरफ खुशी से रह सके, जहां बागात हो, जहां नहरें हो, जहां खुशियों के सामान हो, वो नहीं मिलेगा। ये ढूंढते रहो इस कायनात में, चाहे जहां। वो इस सिस्टम को पार करके है, पहले सिस्टम को। अब तो उनके लिए दरवाजे खुलेंगे का मतलब ये कि इससे आगे उनको भेजा जाएगा इस सिस्टम से। ये जो कुछ यहां ढूंढ रहे हैं यहां नहीं मिलेगा। नहीं, तलाश जारी है कि साहब ऐसी भी जमीनें होंगी जहां पर कोई मखलूकात ऐसी हैं जो हम जैसी हैं, कोई एलियंस, नहीं मिलेंगे। ये कुरान ने जो, मुझे इशारा महसूस होता है कि उनके लिए अब तो आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे, और ये अहले जन्नत के लिए इसका मतलब खुलेंगे। तो वो अहले जन्नत इस सिस्टम से आगे, जन्नत इस सिस्टम से आगे। हर एक को अलग अलग प्लैनेट्स दे दिए गए, वो जहां खुशगवारियां हैं, खुशियां हैं, हर एक को एक पूरा पूरा। और ये जहन्नम इसी सिस्टम के अंदर ही है। वो तो मैं आप पहले वजाहत कर चुका हूं कि मेरे नजदीक किस जगह पे और कैसी और कहां है। उनके लिए आसमान के, और एक और मफहूम है दुनिया के एतबार से। ये तो दुनिया से जाने के बाद का हुआ। दुनिया में जो आखिरतें हैं, दुनिया में जो ला तुफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। कि ये एक मुहावरा, एक मफहूम है कि उनके लिए बरकतें सब रुक जाएंगी, आसमान के दरवाजे उनके लिए नहीं खुलेंगे। कुछ रहमत उन पर नाजिल नहीं होगी, सारी बरकतें रुक जाएंगी, फंस जाएंगे। तो ये उसका यहाँ, यानी ये मफहूम साथ साथ चल रहे हैं क़यामत के हर आयत के अंदर। तो उनके लिए आसमान के दरवाजे जो है वो नहीं खुलेंगे, उनके लिए रहमत के दरवाजे नहीं खुलेंगे, उनके लिए बरक़ात के दरवाजे नहीं खुलेंगे। जिन्होंने हमारी आयत के साथ को झुटलाया था और इस्तिकबार किया था, उस कानून से ऊपर अपने आप को, वला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, जन्नत में दाखिला उनका मुमकिन ही नहीं है उस वक्त तक जब तक कोई ऊंट कोई सुई के नाके में से नहीं निकल जाए। ये भी अरब मुहावरा है जिसे इस्तेमाल किया है कि जैसे ये कोई इतनी नामुमकिन है, यही कहते कि यही होता कि भाई जब तक कोई मोटी डोरी उसमें से ना निकल जाए, उनका कोई ऊंट ना निकल जाए सुई के नाके में से, जब तक वहां पर जा नहीं पाएंगे जन्नत में, इनके लिए नहीं होगी।
और यहाँ सबको ये बताया जाता है, वो थोड़े अगर गए भी जहन्नम में ना थोड़ी देर के बाद, फिर तुम्हें वापस तो हमेशा जन्नत में रहना है, कि नहीं है मुमकिन, नहीं दाखिल होंगे। ये इतना नामुमकिन है जैसे किसी ऊँट को निकाल दो सुई के नाके में से। वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन, और मुजरिमीन की जज़ा, इनको रिवार्ड मिलना है तो रिवार्ड ये है, ये ट्रॉफी है इनकी। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश, जहन्नम ही उनका ओढ़ना है, वही बिछौना है, चारों तरफ जहन्नम है। वकज़ालिका नजज़िल ज़ालिमीन, और जुल्म करने वाले और अपने मकाम को छोड़ देने वाले, अपने मकाम को भूल जाने वाले, उससे हट जाने वाले लोगों का यही बदला है। सूरह आराफ की आयत नंबर 41 थी, जहाँ दर्स आज का ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आयत 42 से दोबारा शुरू करेंगे। आयत नंबर 42 सुभानक।